ने पूछा, रे बहनों तुम सब कहां जा रही हो सज धज करके? देवांगनाएं कहती है, दीदी पता नहीं है आपको? अरे आपके पिताजी कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब सती मैया हैरान, हे भगवान, मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ हो और मुझे ही जानकारी नहीं, मैं अपने पिताजी की सबसे लाडली बहन। सती मैया ने तुरंत बात घुमाया, ओहो मेरे ध्यान से बात निकल गई थी, तुम लोग चलो बस मैं अभी आई। अब सती मैया मन में अनेकों प्रकार के विचार करती हुई, क्यों नहीं बुलाया होगा पिताजी ने, क्या कारण है? मैं तो अपने पिता की सबसे लाडली पुत्री हूं, फिर क्या हो गया? अब देखिए सती मैया भोले बाबा के पास गई और कैसे बातों को बदल करके चर्चा करती है। हमेशा ना जब मैया मायके की बात आती है तो माताएं क्या कहती हैं कि हमारे मायके में है ना, हमारे मायके की चर्चा ना करना फालतू, तुरंत हमारे मायके की बात आ जाती है। लेकिन आज सती मैया भोले बाबा के पास गई तो क्या कह रहे हैं कि आपकी ससुराल में आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है। क्यों कह रही हैं? जिसमें भोले बाबा के मन में थोड़ी अपनापन जागे। सती मैया ने कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलिए तैयार हो जाएं, चलना है जल्दी। तो भोले बाबा ने कहा, देवी आमंत्रण आया है, कार्ड वगैरह तो आया होगा। सती मैया ने कहा कि अपनों से भी कार्ड की जरूरत पड़ती है क्या? भोले बाबा ने कहा नहीं पड़ती। तो फिर कहा, देवी जब अपने अपमानित करने के लिए अपनों ने ना बुलाया हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। और पूरी घटना बतलाई कि इस प्रकार से उस सभा में हम राम राम जपते जपते समाधिस्थ हो गए तो उठ नहीं पाए, तो आपके पिताजी ने बहुत भला बुरा कहा। तो सती मैया अपने पिताजी का पक्ष लेकर के कहती, हाँ तो गलती तो आपकी है ना, आपको खड़े हो जाना था। भोले बाबा ने कहा, देवी पर मैं तो उस समय समाधिस्थ था। आप जानती हैं कि अगर मैं 2 मिनट भी राम राम जप लूं तो मुझे होश नहीं रह जाता है। तो सती मैया ने कहा, लेकिन गलती तो आपकी हुई और मेरे पिताजी का गुस्सा जायज है, पर आप मेरे साथ चले ना। मेरे पिताजी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जैसे मुझे देखेंगे अपने आप उनके सारे गुस्सा दूर हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कि देवी वहां जाना उचित नहीं है। सती मैया ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आप नहीं जाइए, मैं जा रही हूं। और मैया यहां से वहां तक जाती, फिर लौट करके आती कि देखो फिर मत कहना कि मुझसे कहा नहीं, आप चल रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाए। भोले बाबा ने कहा कि देवी वहां जाना ठीक नहीं। सती मैया फिर वहां तक जाती हैं। जब सती मैया जाने लगती हैं तो भोले बाबा देखने लगते हैं। जब सती मैया लौट करके आते हैं तो भगवान से आंखों को बंद कर लेते हैं। एक बार भोले बाबा की नजर पड़ी कि सती जी गई तो फिर लौटी नहीं, तब कुछ गणों को साथ में भेज दिया। और सती मैया भी जब अपने मायके में पहुंची तो जो बहनें थी वो देख करके व्यंग कस रही हैं। वहां पर गई तो केवल मां मिली। देवता भी जो सती मैया के सामने साष्टांग दंडवत करते वो भी बच रहे थे, कहीं हम इनको प्रणाम करें तो दक्ष नाराज ना हो जाए जिन्होंने हमें सम्मान पूर्वक बुलाया है। जब इस प्रकार से अपमान देखा, केवल मां मुस्कुरा करके प्रेम से अच्छे से मिली। सती मैया को समझने में देर नहीं लगी। सती मैया यज्ञशाला तरफ गई और वहां पर जाकर के देखा कि भगवान शिव का स्थान नहीं, सारे देवताओं का स्थान है। पिता से बात की, मन में बड़ी ग्लानि हुई और उस ग्लानि के कारण पिता को डांटती हुई सती मैया ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। अब तो नारद जी ने जाकर के, आप जानते हैं मीडिया वाले कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, नारद जी भी गए और नारद जी ने भोले बाबा से बताया, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया। और दक्ष ने, आपके ससुर जी ने सती मैया को धक्का दे दिया तो अग्नि में गिर गए। भोले बाबा का क्रोध उमड़ा, एक जटा उखाड़ करके पटका, उससे वीरभद्र जी प्रकट हो गए।
जाकर के दक्ष के यज्ञ को ही विध्वंस कर दिया, दक्ष के सिर को काट करके आहूत कर दिया। और जितने देवता आए थे सबकी ऐसी कुटाई करी मैया, ऐसी कुटाई करी, सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लग गए, ब्रह्मा जी भोले बाबा के गणों ने हमको बहुत कूटा है, बहुत मारा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा और खा लो जाकर के चटनी। कुछ लोग होते हैं ना, घर पर हमारे बड़ों को न बुलाया गया हो या जहां हमारे बड़ों को तिरस्कार किया जाता हो और वहां पर हमें बुला लिया तो हम कहते अरे पिताजी का तो स्वभाव ऐसा है ना, इसलिए उनका तिरस्कार करते, हम गए तो हमारा सम्मान होगा। ए मैया, जो आपके बड़ों का नहीं है, जहां पर आपके बड़ों का सम्मान ना हो, वहां पर जाने के बाद आप सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। अरे बड़ों का किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया तो बताओ आपका क्या सम्मान करेगा? आपका अपमान तो पहले ही हो गया। ब्रह्मा जी सब देवताओं को डांट करके कहते हैं, तुम लोग गए थे ना चटनी खाने, खीर खाने, अब खा लिए खीर। अरे जब वहां पर तुम्हारे बड़े नहीं गए, नारायण भगवान नहीं गए, हम नहीं गए, भोले बाबा नहीं गए, तो तुम लोगों को लगा कि हमारा बड़ा सम्मान हो रहा है। त्रिदेवों की गलती निकाल रहे थे, अपने बड़ों की गलती निकाल रहे थे, अब भोगो। फिर बाद में सब देवता, ब्रह्मादिक देवता मिलकर के और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा यज्ञ का अधूरा छूटना अच्छा नहीं, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है, इसलिए कृपा करें। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर और भोले बाबा ने कृपा किया, दक्ष को बकरे का सिर लगाया और बाद में फिर जब यजमान जिंदा हो गए तब जाकर के आहुति हुई, पूर्णाहुति हुई।